नॉर्मली हम ये सारे कैंस यूज़ नहीं करते हैं और बस इनके ड्रिंक्स को पीकर इनको फेंक देते हैं, लेकिन ये वाले जो कैंस है ना, खाली कैंस, ये बहुत यूज़फुल हैं आपके किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आपके किचन के काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं और आपको कोई भी ऑर्गेनाइज़र मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पेपर आप देख रहे हैं, ये मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स मंगाए थे तो ये उसकी पैकिंग में आए थे, मैंने इसको ख़रीदा नहीं है। और ये वाले बहुत सारे बॉक्स के अंदर मेरे पास पड़े हुए थे कॉस्मेटिक्स के साथ। इस तरह की नॉर्मली ये वाली पैकिंग आती है, तो इनको मैंने रख लिया था। अब इस पेपर से मैं कवर करूँगी इन सभी कैंस को। आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल हो या कोई भी पुराना कपड़ा अवेलेबल हो, आप उससे इन कैंस को कवर कर सकते हैं। मेरे पास ये रखा हुआ था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला पेपर, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है कैंस को कवर करने के लिए। इन सभी कैंस को पेपर से कवर करने के बाद मैं लूँगी एक वुडन का ट्रे। आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं या फिर प्लेट ले सकते हैं, किसी भी तरह का शेप हो या स्क्वायर हो, राउंड शेप हो, कोई भी प्लेट आप ले सकते हैं। और उस ट्रे या प्लेट के अकॉर्डिंग आपको ये कैंस को एडजस्ट करना है और फिर हॉट ग्लू से इनको बेस में चिपका देना है। एक बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली सा और बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। इसमें आप जो भी सामान चाहे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं अपने काउंटर टॉप पे। नॉट नेसेसरीली आपको ये किचन में ही यूज़ करना है, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे अपने स्टडी टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्टेशनरी रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए। और इसके नीचे का जो स्पेस एम्प्टी है उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कोई भी छोटा मोटा सामान रखने के लिए। और जब आप खुद अपने हाथ से कोई ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे ना, तो आपको अपना किचन और अपना घर ऑर्गेनाइज़ करने में और भी मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट टाइम से इस तरह की चीज़ें ज़रूर यूज़ कीजिए अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अपने घर में सारे फॉइल्स, अलग अलग तरह के फॉइल्स यूज़ करते होंगे, पेपर फॉइल या फिर सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल। लेकिन इस तरह के जो फॉइल्स रहते हैं ना, इनको ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, जैसे कि ये बहुत ही बड़ा पैकेट है सिल्वर फॉइल का, तो इसको कहीं भी रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं कहीं वर्टिकली ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डबल टेप। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डबल टेप है और मैं इसके साइड में डबल टेप लगा दूँगी और इसको मैं अपने वॉल पे स्टिक कर दूँगी। जब भी आप डबल टेप लगाएं तो एक चीज़ का ध्यान दें कि वो सीधा होना चाहिए, ताकि आपको रोल निकालने के लिए और उसको वहाँ से कट करने के लिए इजी रहे। तो इसके आप साइड्स देख के, चेक करके ही आप इसको स्टिक कीजिए, सो डैट आपको फिर बाद में परेशानी ना हो। मैंने इसमें डबल टेप अच्छे से लगा दिया है, 2 मैंने स्ट्रिप्स लगाई है डबल टेप की, और इसको मैं वॉल पे भी चिपका सकती हूँ और टाइल्स पे भी चिपका सकती हूँ। ये जो डबल टेप है इसका मैं लिंक आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डबल टेप है। मैंने इसको कई जगह पे यूज़ किया है और एक बार कोई भी चीज़ चिपका दो तो ये निकलती नहीं है। तो इसको आप अच्छे से स्टिक कर दीजिए वॉल पे या फिर टाइल्स पे, जहाँ भी आपको इसको लगाना हो। और इसको वॉल पे लगाने के बाद मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। इसको यहाँ से सिल्वर फॉइल कभी भी निकाल लो और इसको कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा यहाँ पे ऑर्गेनाइज रहेगा। और आपको इसमें से सिल्वर फॉइल या एल्यूमिनियम फॉइल या जो भी फॉइल आप यूज़ करते हैं उनको यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पॉली बैग्स विथ हैंडल आपको बहुत सारे सामान के साथ मिल सकते हैं और ये कॉमनली हमें सॉक्स के साथ या फिर रेनकोट के साथ, कैप्स या कुछ इस तरह की चीज़ें हम जब लेते हैं तो इस तरह की पैकिंग में ये आते हैं। तो ये वाले जो बैग्स हैं ना, ये बहुत ही यूज़फुल है। वर्टिकली आप इसमें बहुत सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इनफैक्ट आप ये वाले बैग्स अपने वार्डरोब में भी हैंग करके रख सकते हैं, कुछ अपनी ज्वेलरीज रख सकते हैं, हैंकीज़ या फिर सॉक्स आप इसमें ऑर्गेनाइज करके इजीली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कितने सारे हमारे किचन में छोटे छोटे सामान होते हैं जिनको हम फेंकना भी नहीं चाहते, जो एक्चुअली यूज़फुल होते हैं लेकिन रोज़ रोज़ ये काम में नहीं आते हैं। तो इस तरह के सामान को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इनको आप इस तरह से रखेंगे तो ये कभी भी आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब मिल जाएंगे। तो मेरी बेटी के कुछ पाउचेस हैं जो वो स्कूल में यूज़ करती थी पेंसिल और स्टेशनरी रखने के लिए, लेकिन अब ये थोड़े ख़राब हो गए हैं तो अभी वो ये यूज़ नहीं करती है। तो इस तरह के
पाउचेस है ना, ये हमारे किचन में बहुत काम के रहते हैं। इनको आप यूज़ कीजिए ये सभी छोटे छोटे सामान रखने के लिए, और इन सामान को आप जब भी देखेंगे तो ये अच्छे से रहेंगे और कभी भी मिसप्लेस नहीं होंगे और कभी भी घूमेंगे नहीं। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऐसे ही आपको अच्छे से मिल जाएंगे। कई बार लेमन्स रखे रखे ड्राई हो जाते हैं और इनको हम थ्रो कर देते हैं, और कई बार इनके छिलके भी यूज़ करने के बाद हम उनको थ्रो कर देते हैं। तो अगर इस तरह से लेमन आपके पास रखे रखे सूख गया हो और आपके पास बहुत सारे छिलके भी हों जिनको आप बस थ्रो करने वाले हों, तो आप इन लेमन्स को और इन लेमन्स के छिलकों को आप किसी भी बर्तन से स्मेल निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके जिस भी बर्तन में थोड़ी स्मेल आ रही हो तो आप बस थोड़ा सा पानी गर्म कर लीजिए और इन लेमन्स के छिलकों को या फिर जो ड्राई लेमन्स होते हैं उनको डाल के थोड़ा देर बॉईल कर दीजिए। जो स्मेल है बर्तनों की पूरी निकल जाएगी। लेमन के छिलकों को आप कई सारी चीज़ें साफ़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मिक्सर ग्राइंडर, ये यूज़ करते करते बहुत चिकट हो जाता है, बहुत ही गंदा हो जाता है। तो ये सारी गंदगी आप इन छिलकों को रब करके अच्छे से क्लीन कर सकते हैं अपने मिक्सर ग्राइंडर से। इनको ऐसे अच्छे से रब कर दीजिए और जितना भी आपको जहाँ जहाँ पे लग रहा है कि गंदा है वहाँ पे इसको अच्छे से रब करके और फिर किसी भी गीले कपड़े से, साफ़ कपड़ों से इसको वाइप कर दीजिए। बहुत सारे हमारे मिक्सर ग्राइंडर के जो जार्स होते हैं उनमें हम मसाले पीसते हैं, अदरक लहसुन या फिर प्याज पीसते हैं, तो उनमें एक अजीब सी स्मेल हमेशा आती है। तो इस स्मेल को निकालने के लिए भी आप लेमन्स का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको इसमें लेमन डाल के कुछ देर के लिए रखना है, इसमें पानी डाल के। आप गर्म पानी भी डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप गर्म पानी और लेमन को इसमें डाल के कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दीजिए। जितनी भी स्मेल है ना जार की वो पूरी की पूरी निकल जाएगी और लेमन की अच्छी अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो नेक्स्ट टाइम से आप लेमन अगर ड्राई हो गया तो उसको फेंकिए मत, इस तरह से उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए। और जो लेमन के छिलके बचे रहते हैं उनको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। किचन में काम करते समय तेल यहाँ वहाँ गिरता रहता है, या हम कभी उससे छानते हैं तो भी उसके ड्रॉप्स गिर जाते हैं। लेकिन जब हम उसको साफ़ करते हैं तो साफ़ करने के बाद जो हमारा काउंटर रहता है वो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है, और 3-4 बार हमें कपड़े को वॉश करके इसको वाइप करना पड़ता है। तो जब भी काउंटर पे ऑयल गिर जाए तो आप उसको ऐसे कपड़े से वाइप ना करें और ना ही किसी पेपर से वाइप करें। सबसे पहले उसके ऊपर आप थोड़ा सा आटा स्प्रेड कर दें और उसको थोड़ा देर के लिए ऐसे ही रहने दें। थोड़ी देर में ना जो आटा है वो ऑयल को थोड़ा सोख लेगा, और फिर उसके बाद आप न्यूज़पेपर की हेल्प से ये पूरा क्लीन कर दीजिए, और फिर उसके बाद आप किसी भी कपड़े से इसको क्लीन कर दीजिए। आपका काउंटर पूरी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। आई रियली होप आपको ये सभी हैक्स यूज़फुल लगेंगे और कभी ना कभी आपके घर में काम आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।